आपके जीवन से जा चुके उस इंसान को अपनी याद दिलाने के लिए और ना केवल याद दिलाने के लिए अपितु उसे अपने जीवन में वापस बुलाने के लिए एक बहुत ही कड़ा अघोर किस्म का एक विधि बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सख्त है। करना बहुत आसान है लेकिन है बहुत ही सख्त। और ये करने के बाद भी किसी को कोई खास सुकून मिला नहीं है आज तक। यानी कि अगर वो इंसान आ भी जाए, वो आपको वैसे मिल भी जाए जैसा आप चाहते हो, वो प्राप्त हो जाने के बाद भी वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिस सुख की तलाश में आप उसे बुलाए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ रिचुअल, उपाय, टोटके, टेक्निक्स, टैक्टिक्स सब मैंने बताए हैं, बताते रहा हूँ, बताऊंगा भी। लेकिन फिर भी आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें अपने उस जा चुके इंसान को लेके एक ऑब्सेशन होता है। कहीं न कहीं उसके साथ बिताए हुए जो पल हैं, जो संबंध है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जैसे भी हो, वो बहुत याद आती है आपको। उनसे मिलने वाली उन चीज़ों को, उन खुशियों को, उन पलों को आप क्रेविंग करते हैं कहीं न कहीं। आप उनको आपको लालसा होती है उसकी और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके बारे में वैसा सोचे, आपको याद करे, आपके पास वापस आए। आपसे जो वो इरिटेट हो चुका है, आपसे जो परेशान हो चुका है, वो जो आपसे दूर हो चुका है, आपके बार-बार कॉल, मैसेज करने, कहने, ये सब करने की वजह से जो वो इतना परेशान होकर के आपसे जा चुका है और उसने एक तरह से कसम खाई है कि वो आपको कभी नहीं देखना चाहता, कभी आपसे नहीं मिलना चाहता, इस जीवन में आपके पास वापस नहीं आना चाहता है। उस कंडीशन में ये टेक्निक आपको अपनाना है। बहुत ही गहरी बात है, समझने वाली बात है। इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं हम लोग। जब किसी की पर्सनल कंसल्टेंसी चल रही होती है और उनके केस को समझते हुए, उनके जीवन के हालातों को समझते हुए ही इन उपायों को बताते हैं। हालाँकि ये उपाय ऐसा कोई बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने जैसे कि बताया, जैसे कि मैं चक्रों के बारे में बहुत चर्चा करता हूँ, तो ये उपाय भी स्वादिष्ठान चक्र के लिए है। और इस चक्र में रेकी हीलिंग का एक सिंबल जिसका नाम है आँख, आँख सिंबल, इस सिंबल का प्रयोग हमारे स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्र में हम करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं पूरा समझाऊँगा अभी, मुद्दे को समझ लीजिए कि जब इस सिंबल का प्रयोग इस चक्र में करेंगे और इस चक्र की ऊर्जा को जागृत करने के बाद, जो कि बहुत आसान है, केवल इस चक्र में ध्यान केंद्रित करने के बाद उस व्यक्ति के स्वादिष्ठान चक्र तक अगर आप इस ध्यान को पहुंचाते हैं, पहुंचा पाते हैं नहीं बोल रहा हूं, पहुंचाते हैं, जो कि केवल आपके ध्यान यानी कि टेलीपैथी के माध्यम से ही आराम से संभव है ना? जब ये पहुंचाते हैं तो उनके स्वादिष्ठान चक्र में जब आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है, तो उनको भी आपकी वैसे ही क्रेविंग होने लगती है जैसे आप उन्हें मिस कर रहे हो। बात आप तकरीबन समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूं। जब दो इंसान रिश्ते में होते हैं तो उनके बीच में बहुत कुछ हुआ होता है और वही तो वासना है। यहाँ पूरी तरह से मैं वासना की शक्ति का प्रयोग करने की बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान आपके साथ वासना अभिभूत हो करके कोई भी काम क्रिया, कोई भी काम क्रीड़ा कर चुका है, वो इंसान को आपकी उस समय की लालसा होगी ही होगी यदि आप उनके स्वादिष्ठान चक्र में एक तीर अपने स्वादिष्ठान चक्र से भेज सके। ये ऊर्जा के स्तर पे किसी को कामाभूत करने की क्रिया है, काम वासना को एक्टिवेट करने की क्रिया है। अब देखो, भावनाओं को तो आप भेज चुके हो, भावनाओं से आपको लगता है कि काम नहीं बढ़ रहा है, हृदय चक्र की भावना से काम नहीं बढ़ रहा है, तो लस्ट, हवस, काम वासना, वासना एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान को कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी करने के लिए विवश करती है। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस विधि का प्रयोग करने के बाद भी, काम बन जाने के बाद भी सुख नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, वो जो आप चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो पाता। और इस अध्याय को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप ये जान जाएं कि जो जा चुका है वो जा चुका है। शारीरिक सुख से आपको सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। अभी सुख प्राप्त हो, अभी जो आधे घंटे, 1 घंटे जो आप साथ में जो पल बिताएंगे अकेले में, उसमें वो सुख मिलेगा पूरा, तकरीबन उससे भी ज़्यादा।
क्योंकि बहुत लंबा उपवास हो गया ना, एक दूसरे के लिए क्रेविंग हो रखी है, एक दूसरे के लिए एक बहुत दिन के बाद खाने को मिलता है तो करता नहीं भूखा इंसान, वैसा होगा। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद क्या, है ना? तो यहाँ तक भी अगर आप तैयार हो तो चलिए विधि को समझ लीजिए। कोई भी रेकी हीलर, कोई भी प्राणिक या लामा फेरा हीलर इस विधि को कर सकता है आँख सिंबल का प्रयोग करके। लेकिन यदि आप एक हीलर नहीं, अगर आप रेकी हीलिंग करना नहीं जानते हैं, आपने रेकी हीलिंग को नहीं सीखा हुआ है, तो केवल स्वादिष्ठान चक्र में अपने हाथों की ऊर्जा से आप ये कर सकते हैं। आंख सिंबल का प्रयोग रेकी हीलर को करना सिखाया जाता है। जब भी एक रेकी हीलर को आंख सिंबल सिखाया जाता है तो उनको इसका प्रयोग सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक मोटा हिसाब बता देता हूँ कि आंख सिंबल को हम अपने हाथों में बनाते हैं, अपने गुरुओं को याद करते हैं, अपने देवदूतों को याद करते हैं, ब्रह्मांडी चेतना को याद करके सारा रेकी कॉलिंग करने के बाद आंख सिंबल को अपने दोनों हाथों में बना करके फिर हवा में एक बार आंख सिंबल का प्रयोग बना करके हम उसे अपने स्वादिष्ठान चक्र में स्थिर करते हैं। और फिर अगले 16 मिनट तक, कितने 16 मिनट तक हम ध्यान केंद्रित करते हैं कि मेरे स्वादिष्ठान चक्र में कि ये जो ऊर्जा है ये बहते हुए उनके स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। और ये क्रिया हम करते हैं ठीक रात को 12 बजे, ठीक रात को 12 बजे। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री के लिए ठीक 12 बजे करेंगे, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए ठीक सुबह के 6 बजे करेंगे। ये दोनों क्रिया का आपको भान होना चाहिए, चाहे आपके पास आंख सिंबल हो चाहे ना हो। पहली बात यानी कि आपने रेकी सीखा हो या नहीं सीखा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये समय का तो ध्यान रखना होगा। यही समय पे ये होता है, 16 मिनट की क्रिया होती है। आपके भीतर ये जो ऊर्जा क्रिएट होगी, सब तरफ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। पूरी तरह से एकांत कमरे में बैठ के, एकांत जगह पे बैठ करके ये विधि को आपको करना है। स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को वहां पहुंचाना है। बिल्कुल हल्के नरम कपड़े पहन करके, बस ऐसा कपड़ा जो जिससे केवल तन ढका हुआ है। और यदि आप एकदम एकांत में हैं जहां आपको कोई नहीं दिख सकता, यदि आपकी मर्यादा आपको स्वीकृति देती है तो आप बिल्कुल आप प्राकृतिक तौर पे भी बैठ के ये कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो वही होता है, प्राकृतिक अवस्था में बैठ के करना। अन्यथा केवल शरीर को ढक लेने मात्र से भी काम बहुत अच्छे से होता है। ये अवस्था में आने के बाद अगले 16 मिनट तक आप केवल कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई अफर्मेशन नहीं, केवल अपने स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को उनके स्वादिष्ठान चक्र में भेजिए। यानी कि अपनी सारी काम ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करेंगे और वो सारी ऊर्जा को हम वहाँ उन तक पहुँचाएंगे, उन तक उनके स्वादिष्ठान चक्र में पहुँचने की कल्पना करेंगे। ठीक 16 मिनट के बाद ये क्रिया खत्म हो जाएगी, छोड़ दीजिए और उठ जाइए वहाँ से। ये क्रिया अगले 16 दिन तक करना होता है, उससे पहले काम बन जाएगा, लेकिन अगले 16 दिनों तक के लिए ये क्रिया होती है। कितना भी पुराना, कितना भी ख़त्म हो चुका एक रिश्ता है, आप उसके साथ दोबारा कुछ शुरू करना चाहते हैं, नियत अच्छी होनी चाहिए। अगर सिर्फ वो काम भावना सुन करके ही दिमाग अगर वैसा घूम रहा है कि चलो एक बार और हो जाए, नहीं काम करेगा। ठीक है, बेवकूफ़ी मत करना। अब आते हैं जो लोग रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं, जो आँख सिंबल है, तो यही क्रिया को बिना आँख सिंबल के करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रह्मचारित्व का पालन करना होगा। हालांकि रेकी हीलर्स को भी ब्रह्मचारित्व का पालन करना होगा, लेकिन रेकी हीलर अपनी साधना के दौरान ही इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर चुके होते हैं, इतना ब्रह्मचारित्व कर चुके होते हैं, अपनी साधना में ही कर चुके होते हैं कि उनको उतनी आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो अगले 16 दिनों तक आपको ब्रह्मचारित्व का पालन करना होगा। यानी कि कोई भी ऐसी काम क्रिया नहीं करनी है जिससे आपको काम वासना के पैदा होने के बाद संतुष्टि हो। स्वयं को किसी भी तरह से काम वासना में ले जा करके संतुष्ट नहीं करना होता है इस क्रिया में, ना किसी और के साथ, ना स्वयं के साथ। मेरी बातों को आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? बहुत कड़ी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, बोल रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। तो ये क्रिया आपको 16 दिनों तक बिल्कुल ब्रह्मचारित्व का पालन करते हुए इस क्रिया को करिए, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपकी शक्ति बढ़ते जाएगी। और एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप अपने आप रिश्ते में ऊंचा होते जा रहे हैं। अपने आप आपको एक आभास आ रहा है, जैसे कि उसको चेस करते हुए, उसके पीछे भागते भागते आपको एक
आभास हो चुका है ना कि आप छोटे हैं, वो बड़ा है, वो आपको रूल कर रहा है, मतलब कि वो आपको भाव नहीं दे रहा है, वो आपको ज़लील कर रहा है, मतलब कहीं न कहीं जो पीछे भाग रहा है वो छोटा होता है। ये क्रिया करते-करते आपके अंदर एक भाव आएगा कि आप बड़े हो चुके हैं, अब वो आएगा आपके पास। तो 16 दिन की ये क्रिया है, इसे करिए। रेकी हीलर आँख सिंबल से करेंगे। आम जन जो आप हैं जिनको नहीं सीखी है रेकी हीलिंग, वो करेंगे केवल अपने हाथों को रख कर के, ब्रह्मचारित्व का प्रयोग करके, हल्के वस्त्र पहन के या प्राकृतिक अवस्था में बैठ कर के ये क्रिया करेंगे और 16 दिन के अंदर-अंदर आपका काम हो जाएगा, आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, सुख को लेकर के थोड़ा-सा इसमें दिक्कत है। ठीक है जी, बहुत डिमांडिंग था ये बात, बहुत ज़्यादा माँगा गया था, इसलिए ये बता रहा हूँ। भगवान करे आपको सुख प्राप्त हो, आपको आपका रिश्ता प्राप्त हो, आपको एक अच्छा रिश्ता प्राप्त हो, एक ऐसा इंसान आपको मिले जो आपके जीवन में आपके जैसा हो, आपको सुख देने वाला हो, है ना? आशा करता हूँ ये अध्याय भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।